फर्क की बात है कि हम सहपाठी हैं। क्या क्या आदरणीय श्री अतुल जी की डीएवी कॉलेज में जो है क्या इधर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजकिशोर त्रिवेदी किशोर जी। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुखर्जी जी से कि वे अटल जी के चित्र पर पुष्पार्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। हाँ हाँ ठीक ठीक। एक फोटो ऐसे भी ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। असल में हमारा काव्य पाठ हो रहा था और उसी बीच आदरणीय श्री अतुल दीक्षित जी का आगमन हुआ और हम लोग गोष्ठी पहले ही ख़त्म कर देते क्योंकि बहुत ऐसा कोशिश किया कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी आ जाएं। आज बहुत से कार्यक्रम हैं और उनकी व्यस्तता थी कि फिर भी उन्होंने समय निकाला। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी साहित्य परिषद लखनऊ महानगर श्री शिव मंगल सिंह मंगल जी ने हमें आदेश दिया कि नहीं ठीक है मुख्य अतिथि जी का की प्रतीक्षा कर ली जाए और कार्यक्रम चाहे थोड़ा लंबा खींचा। ठीक है, माननीय मुख्य अतिथि जी ने अनुमति दिया और माननीय विशिष्ट अतिथि जी ने श्री शारदानंदन सुबोध जी, आप उपनिधि पत्रिका लखनऊ में लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से निकाल रहे हैं, 22 वर्षों से, और निरंतर उपनिधि पत्रिका निकाल रहे हैं। और हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम का भी आप प्रकाशन करेंगे उपनिधि में। मैं जिस छंद के लिए आदेशित जिसके लिए माननीय मुख्य अतिथि जी कर रहे हैं माननीय विशिष्ट अतिथि जी श्री शारदानंदन सुबोध जी, मैं वही छंद फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ कि आज अटल जी के स्मृति काव्य संध्या है और उसी पर की रचनाकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी में हुए, हमारे राष्ट्र को ही उनका पूरा हर एक सांस समर्पित रही, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ मेरा ये छंद कि जैसे है हिमालय डिग अपनी जगह, जैसे जाह्नवी का पथ पावन नियत है, और जैसे ढोता है सुगंध वायु करतान, रूप रंग जिसका अभी भी अभिगत है, और शौर्य में है सिंह साधुता में हंस के समान, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए जो कर्मरत है, और धैर्य भी न खोए प्राण त्यागे पर स्वार्थ में जो अटल वही है यही मेरा अभिमत है। कि धैर्य भी न खोए प्राण त्यागे पर स्वार्थ में जो अटल वही है यही मेरा अभिमत है। और जब 90 में गोली चली थी तब शरद कोठारी बंधुओं ने जो अयोध्या जी में गोली चली थी अपना अप्रतिम बलिदान दिया था। यदि वो छंद मिल जाए तो मैं उसको कह करके और बहुत शीघ्रता में अपनी बात समाप्त करूंगा, और नहीं तो कोई और एक रचना कह देता हूं कि तब तक एक मैं छंद कहता रहता हूं जो अक्सर मैं गोष्ठियों में कहता हूं। ये जब 92 में ढांचा ढाया गया था और इस छंद के कहने के लिए मुझे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा कि मुझे ये जो कम्युनिस्ट साहित्यकार थे ये मुझे अलग थलग कर देते थे। और खैर दुर्भाग्य की बात ये है कि इस समय भी साहित्य परिषद के रचनाकारों को लगभग उसी तरह अभी भी वो स्थिति नहीं बन पाई है। तो लेकिन ये छंद मैं कहता हूँ आदरणीय मंच को संबोधित करते हुए कि उन जिहादियों के लिए ये एक चेतावनी थी कि बंधु करो तकरार नहीं, हृदय मध्य न खींच धरो तुम खांचा, और श्यामो व राम तथा शिव के जुड़ने पर भारत का बने सांचा, और आग्रह प्यार भरा समझोगे नहीं तो दवा उसकी है तमाचा, और मांग रहा मथुरा वो बनारस दे दो नहीं फिर टूटेगा ढांचा। कि मांग रहा मथुरा वो बनारस दे दो नहीं फिर टूटेगा ढांचा। और उसी क्रम का छंद कि दिशा देती चेतना है, क्योंकि देखिए राजनीतिज्ञ हमारे बीच हैं, भले ही सत्ता मिल जाने के बाद अयोध्या जी के बाद वो अंतिम लक्ष्य, हालांकि मैं जानता हूँ
कि ये भगवाधारी जो हमारे राजनीतिक इस समय लाल किले पर आसीन है, हमारे संसद में आसीन है, हमारे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन है, मुख्यमंत्री पद पर आसीन है भगवाधारी, वे रुकेंगे नहीं। वो भारतीय सनातनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि कहीं अयोध्या से संतुष्ट न हो जाएं। तब मैं कहता हूं कि साहित्यकार संतुष्ट नहीं होगा, वो काशी मथुरा ही नहीं, ननकाना जी भी और हिंगलाज की भी इच्छा करेगा, अपेक्षा करेगा, प्रयासरत रहेगा। क्योंकि राजनीति के पृथ्वीराज जब पराजित हुए थे मोहम्मद गोरी से, तो अकेला वो ब्राह्मण रचनाकार जो गया था चंद्रदाई, वो जा करके और उसके घर में घुस करके उसकी गर्दन काट दिए। ये किसी विश्व के इतिहास में नहीं मिलता है कि अपने राष्ट्र का बदला जाकर, जिसको 17 बार सेना नहीं मार पाई, उसको अकेले एक रचनाकार ने मार दिया था, जाकर के उसके घर में घुसकर मार दिया था मोहम्मद गोरी को। तो तब मैं कहता हूँ कि दिशा देती चेतना है कभी राष्ट्रपति को, कभी कर्म हो हताश आलसी सा सोता है, और जाति पाति एकता से गर्व समला भी कभी, तो कभी अनेकता से स्वाभिमान खोता है। और लहू देख के अवश्य होता कष्ट भी है कभी, देख देश का कलंक मन कभी रोता है। अब पूजने का मन करे काशी मथुरा तो कभी, वहाँ का भी ढांचा तोड़ने का मन होता है। कि पूजने का मन करे काशी मथुरा तो कभी, वहाँ का भी ढांचा तोड़ने का मन होता है। और इस क्रम के बहुत से छंद हैं, लेकिन मैं अपने मुंह को संवरित करते हुए, उसका स्मरण करते हुए एक गीत आदरणीय अटल जी भी हिंदू के संबंध में गीत कहते थे। कुछ भी हो, आपने अपनी रचना में मेरा नाम सार्थक कर दिया। क्या बात। तो मैं आदरणीय श्री मनमोहन बाराकोटी जी का नाम तमाचा लखनवी भी उपनाम से लिखते हैं, और वो तमाचा शब्द आया था उस छंद में, इसलिए उनका संकेत है। तो ये हिंदू शब्द पर मेरा एक गीत है जो लगभग सबका सुना हुआ है। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को समर्पित करता हूँ और मंच को समर्पित करता हूँ कि जग हमको हिंदू कहता, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी, और किंतु क्रूरता के विरुद्ध रहती है अपनी राठनी। तो सृष्टि जहाँ से भी है उपजी हो गंतव्य जहाँ तक का, है मेरा इतिहास वहीं से रखता हूँ ब्यौरा सबका। तो संरक्षित मानवता हमसे है पीयूष में आचमनी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हृदय में काली दुर्गा रहती हैं, और नाड़ियों में गंगा कावेरी नदियां बहती हैं। तो निर्दोषों के कभी रक्त से खड्ग हमारी नहीं सनी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। तो ज्ञान संजोया नालंदा में मेवाड़ों में पौरुष है, एक हाथ में फरसा है तो दूजे कर में शुभ कुश है। तो कोख सतत वीरता जन रही, अग्नि स्वयं हवि भी जननी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। तो हमने तैमूरों चंगे जो नर पिशाच को झेला है, हमने तैमूरों चंगे जो नर पिशाच को झेला है, और रक्त सनी होलिका घृणित नादिर साहों संग खेला है। तो किंतु न नीची दृष्टि किए हम, किंतु न नीची दृष्टि किए हम, भ्रिकुट पाप पर रही तनी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। और भाल हिमालय बना हमारा सागर पांव पखारे है, अकुलाई धरती हर युग में मेरी ओर निहारे है। तो सतत मनुजता की रक्षा हित खड्ग खनकती है अपनी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। तो अंतिम है कि हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ कहता हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ, हाँ हिंदू हूँ कहता हूँ। हो जग का कल्याण साधना रत इस कारण रहता हूँ, और हिंस राक्षसों की छाती पर करता आया हूँ छलनी, जग हमको हिंदू कहता, छवि करुणा की पर्याय बनी। और मैं अपने इस काव्य पाठ के पश्चात आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ